यहाँ अपनी चर्चा चल रही है, जीव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। जिनेंद्र भगवान ने जीव अजीब दो द्रव्यों के स्वरूप को कहा। तो अब अजीब द्रव्य की चर्चा तो बाद में आएगी, जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है। तो जीव द्रव्य अर्थात मैं, है ना। तो अब उस जीव को कई कई एंगल से बता रहे हैं। तो सबसे पहला एंगल था प्राण का, दूसरा एंगल था उपयोग का, अब तीसरा एंगल है अमूर्तत्व अधिकार, है ना। देखो, जीव निश्चय से अमूर्त होने पर भी व्यवहार न से मूर्त कहा जाता है। देखो, ये बहुत गजब की चीजें हैं समझने के लिए। इस ग्रंथ में आपको पूरा जिन शासन मिलेगा, बहुत सरल भाषा में, ठीक है। देखो, अपन गाथा पढ़ते हैं पहले। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट चिड़िचया जीवे रो संति अमुत्तित दो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। स्पर्श रस गंध वर्ण जीय में नहीं है परमार्थ से, अतः जीव अमूर्त मूर्तिक बंध से व्यवहार से। अब इसमें अपनी निश्चय व्यवहार की और आगे आगे की परिभाषाएं आएंगी, है ना। मैंने आपको बोला था कि आप एक स्थान पर निश्चय व्यवहार की जो परिभाषाएं आती जाएं, एक पेज खाली छोड़ दो और उसमें कलेक्ट करते चलो कि कौन कौन सी परिभाषाएं आ रही हैं निश्चय व्यवहार की। क्योंकि जिनागम पूरा स्यादवाद शैली में लिखा गया है और पूरी जिनवाणी नयों में निबद्ध है। नयों का ही महल पर खड़ी है जिनवाणी, तो उन नयों का स्वरूप हमें जानना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। और एकदम सरल बात है। देखो क्या बोल रहे हैं, अन्वयार्थ। निश्चय न से जीव द्रव्य में अर्थात मुझ में, जीव द्रव्य में अर्थात मेरे में पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध और 8 स्पर्श नहीं होते। क्या बोला, मेरे में निश्चय से जीव द्रव्य में अर्थात मेरे में 5 वर्ण नहीं है। अब ये वर्ण रस गंध और स्पर्श ये क्या चीज है ये? तो कह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। जीव द्रव्य के गुण क्या क्या हैं अपन ने चर्चा की थी। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, है ना। तो मुख्यता से अनंत अनंत तो कैसे समझ पाएंगे। तो आचार्य भगवान ने एकदम सरल कोर्स दे दिया कि तुम ज्ञान श्रद्धा चारित्र को जान लो तो तुम्हारा काम बनेगा। तो जैसे जीव द्रव्य और ज्ञान श्रद्धा चारित्र जीव के गुण, और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है, एक प्रति समय। तो ज्ञान की पर्याय होती है एक, जानना। श्रद्धा की पर्याय होती है एक, विश्वास करना। चारित्र की पर्याय होती है एक, या अस्थिरता या स्थिरता, है ना। तो ये जीव द्रव्य की बात। तो अब पुद्गल की बात। पुद्गल भी एक द्रव्य है, वो भी एक पुद्गल द्रव्य भी, वो भी अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल वाला है, पुद्गल द्रव्य भी। क्या बोला, कौन रिपीट करेगा इस बात को, बोलो जल्दी। पुद्गल द्रव्य, अनंत गुण,
अनंत शक्ति अनंत धर्म वाला द्रव्य है। हाँ, बहुत अच्छा। प्रिया को कुछ पूछना है? पुद्गल, ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट पे बताएंगे। पुद्गल द्रव्य भी है ना, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल वाला है ना। और उसके गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। जैसे जीव द्रव्य के गुण हैं ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य आदि, ये जीव द्रव्य के गुण। और ये पुद्गल द्रव्य के गुण। समझ आई बात? जीव का गुण ज्ञान, तो ज्ञान की पर्याय प्रति समय जानना। और पुद्गल का गुण वर्ण, तो वर्ण का प्रति समय कार्य है। सो 5 प्रकार की पर्याय होती हैं। वर्ण गुण की 5 प्रकार की पर्याय। जैसे श्रद्धा गुण, तो ऐसे समझ लो रस गुण, तो रस गुण की 5 प्रकार की पर्याय। गंध गुण, गंध की 2 प्रकार की पर्याय। स्पर्श गुण, उसकी 8 प्रकार की पर्याय। अब एक साथ इकट्ठी नहीं होती, 1 by 1, है ना। मतलब स्पर्श गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, गंध गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी। जैसे अपनी कल चर्चा चली थी ना, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग की। तो दर्शन उपयोग कहे 4 प्रकार के, तो एक समय में एक ही दर्शन उपयोग होगा, वो 4 प्रकार का है। कभी चक्षु दर्शन होगा, कभी अचक्षु दर्शन होगा, कभी अवधि दर्शन होगा, कभी केवल दर्शन होगा, लेकिन एक समय में एक दर्शन। पर उनके टाइप बता रहे हैं कि 4 प्रकार के। ऐसे ज्ञान के टाइप बता रहे हैं 8 प्रकार के, 3 को ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान, पर एक समय में एक होगा। ऐसे ही पुद्गल में वर्ण गुण की एक समय में 5 पर्याय होती हैं। अब आगे टेबल दिए, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी अपने को क्या समझना है कि ओह, ये तो पुद्गल की पर्याय हैं। जैसे कोई फॉरेन बॉडी का अटैक हुआ और बुखार आ गया, है ना। तो बुखार आने पर मैं कैसा हो गया? बुखार आने पर क्या होता है? गरम हो जाते हैं, गरम। तो वो गरम कौन है? गरम किस गुण की पर्याय है? किस द्रव्य की पर्याय है? गरम बोलो। पुद्गल द्रव्य की स्पर्श गुण की पर्याय है। और हम क्या बोल रहे हैं? अरे हमें बुखार आ गया, हम 104 डिग्री बुखार है। किसको? हमको। 104 डिग्री बुखार किसको है? हमको। अरे तुम्हारे पसीने से कैसी बैड स्मेल आ रही है। अरे हमें तो बहुत बदबू आती है। हमें पॉइंट समझ में आ रहा? अरे मैं तो बहुत काला हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं तो बहुत गोरा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जीव तो निश्चय से अमूर्तिक है। जीव तो अमूर्तिक है, और ये जो 5 इंद्रिय के माध्यम से जो जानने में आ रहा है सो मूर्तिक है। जीव मूर्तिक नहीं होता। जीव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। देखो ऊपर की लाइन में कितने अच्छा लिखा है, स्पर्श रस गंध वर्ण जिय मैं नहीं। जिय मतलब मैं, जिय मैं नहीं परमार्थ से। जहाँ पे परमार्थ शब्द यूज हो, निश्चय शब्द यूज हो, शुद्ध निश्चय शब्द यूज हो, तो समझना ये असली बात है। और अगर इस असली बात में हाँ नहीं डाली तो अनंत संसार है। ये असली बात है क्या? कि जीव तो अमूर्तिक है, अतः जीव अमूर्तिक है। जीव मूर्तिक नहीं है। जीव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। जीव ठंडा गरम नहीं होता। और देखो कैसा ग्रहित मिथ्यात्व का भी नाश होता है। लोग क्या कहते हैं? ध्यान करो। अब ध्यान करो।
अरे ऐसे ठंडी ठंडी फीलिंग आई ना, ठंडी ठंडी फीलिंग, ये जीव है, यही रूह है, रूह, ठंडी ठंडी फीलिंग। अरे कुछ चमकता ध्यान करने बैठो, चमकीला चमकीला दिखा, अरे वही जीव है, वही आत्मा है, चमकीली चमकीली आत्मा। चमकीलापन तो वर्ण गुण की पर्याय है। एकदम पुद्गल को जीव मान के ध्यान लगा के समझ रहे हो कि हमने तो आत्मा का अनुभव हो गया। ठंडा ठंडा सो आत्मा, गरम गरम सो आत्मा, चमकीला सो आत्मा, वो कितनी एकदम गुड स्मेल आई ना, आत्मा, ये आत्मा। अब सुनाई दे रहे घटना आपको 2 मिनट में जल्दी से। जब वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे हाशिमारा में, तो वहाँ पे क्रिश्चियंस लोग बहुत होते रहते थे और सब आदिवासी ज़्यादातर। तो एक थी मैडम, तो बोली कि मिसेस जैन आप भी चलो हमारे साथ चलो। तो चले गए। तो वहाँ पे फादर सब आए हुए थे क्रिश्चियंस, है ना। तो स्टेज से सारे क्रिश्चियंस थे और वो अपना ऐसा ऐसा कुछ कुछ लेक्चर दे रहे, और कम से कम 2000 लोगों की भीड़, और प्रेयर कर रहे, ओ गॉड वी आर हंग्री, ओ गॉड वी आर पुअर, प्लीज गॉड हेल्प मी, ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। तो जब उनकी प्रेयर खत्म हुई तो फिर फादर बोले, ठंडा ठंडा किसको लगा? गॉड तुमको छू के गया। चमकीला चमकीला किसको दिखा? गॉड तुमको छू के गया। अब जिस जिसको गॉड छू के गया उसका कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो गॉड मतलब चमकीला चमकीला गॉड। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी मिथ्या मान्यताओं का अभाव होता है। ये जब आप जैन शासन में परमार्थ स्वरूप को समझते हो तब पता चलती है कि जीव मतलब क्या, ठंडा गरम मतलब क्या। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? निश्चय से जीव द्रव्य में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं होते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। अमूर्तिक अर्थात जो डायरेक्ट 5 इंद्रियों से जिसका ज्ञान नहीं होता। सुनना बहुत ध्यान से सुनना। जैसे शरीर का परिणमन हो रहा है ना, कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर ज्ञान स्वरूपी आत्मा है ना, तो वो देह के परिणमन को जान रही है, देह का जानना हो रहा है ना। अभी आपको एक भाव आया, अरे स्वाध्याय का टाइम हो गया, चलो स्वाध्याय में बैठेंगे, ऐसा परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना। तो वो परिणाम आपको जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, किसने हैंड रेज किया था पहले? प्रिया ने। प्रिया बोलो। ऐसा स्वाध्याय करें, चलो स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय का टाइम हो रहा, चलो गुस्सा ही आ गई, गुस्सा, क्रोध, है ना, मान उत्पन्न हुआ, भोजन करने का भाव उत्पन्न हुआ, वो भूख का परिणाम उत्पन्न हुआ, भूख, है ना। तो बोलो, ये सब आपको जानने में आते हैं कि नहीं आते? पहले तो ये बताओ, जानने में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। ठीक है, सभी लोग बोल के तुरंत म्यूट कर लिया करो, ठीक है। आते हैं, जानने में आते हैं। अब प्रश्न ये है कि आत्मा तो अमूर्तिक है ही, आत्मा में उत्पन्न होने वाली पर्याय, चाहे वो विकारी पर्याय हो, वो भी कैसी है? अमूर्तिक। बोलो, क्रोध कौन से रंग का है? क्रोध में कौन सा टेस्ट है? कड़वा, नूनखरा, कसैला। बोलो क्रोध का टेस्ट बोलो। क्रोध में कैसी बैड स्मेलिंग होती है, हैं? और क्रोध में कैसा स्पर्श होता है? बहुत गरम गरम। बताओ, क्रोध को महसूस किया है कि नहीं किया? कि महसूस तो किया है, क्योंकि वो ज्ञान का विषय बनता है। क्रोध से परिचय, सबका परिचय है। भूख का परिणाम उत्पन्न होता है, उसका परिचय सबको है, फीलिंग होती है ना। कभी
मंदिर जो स्वादा कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगना है ना, बहुत अच्छा लगना, ये फीलिंग में आ रहा है बहुत अच्छा। प्रश्न है कि ये पर्याय भी जीव द्रव्य एज अ होल, द्रव्य गुण पर्याय एज अ होल कैसा है? अमूर्तिक। जीव द्रव्य अमूर्तिक, जीव द्रव्य के गुण अमूर्तिक, जीव द्रव्य की सारी पर्याय, चाहे वो विकारी हो चाहे अविकारी हो, सब अमूर्तिक। अमूर्तिक मतलब ज्ञान से तो जानी जाती हैं, अभी बात हुई ना, देखो अपन जानते हैं, ज्ञान से तो जानी जाती हैं, लेकिन 5 इंद्रिय के माध्यम से नहीं जानी जाती। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया? कि जीव अमूर्तिक होता है। इससे लाभ क्या निकला? इससे लाभ ये निकला कि जो कुछ भी 5 इंद्रिय के माध्यम से जाना जा रहा है वो जीव नहीं, जीव में नहीं, जीव उसका कर्ता नहीं, जीव उसका भोक्ता नहीं, जीव को उससे लाभ नहीं, जीव को हानि नहीं, जीव उससे अच्छा नहीं, जीव उससे बुरा नहीं। इतनी बात हो गई। 6 पॉइंट आए, 6 पॉइंट याद रखना, 6 पॉइंट। अभी तुरंत के तुरंत कोई रिपीट कर सकता? ये तो अपन रिपीट करेंगे। निताशा रिपीट कर सकती हो? कोई और? मैं करती हूँ। हाँ बोलो। जीव का नहीं, जीव इसका करता नहीं, जीव इसका भोगता नहीं, जीव को इससे लाभ नहीं, हानि नहीं। एक पॉइंट और रह गया। लाभ नहीं, हानि नहीं, और अच्छा नहीं, बुरा नहीं। किसने बोला? रोमी ने बोला? मंजू बहन जी ने। ओके, बहुत अच्छा। 6 चीजें हैं, 6 चीजें, 6 चीजें। क्या क्या 6 चीजें? फिर से सुनना। मैं क्या क्या चर्चा चल रही थी, मिस हो गई। हाँ, ये मैं नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैं नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैं नहीं। क्यों? मैं तो अमूर्तिक हूं, और स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्ति के अर्थात वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के गुण पर्याय हैं, है ना। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं इनका करता नहीं, इनका भोगता नहीं, इनसे लाभ नहीं, हानि नहीं, और अच्छा नहीं, बुरा नहीं। अच्छा बुरा एक साथ में, लाभ हानि एक साथ में। 6 पॉइंट हो गए। श्रुति दोहराओगे आप? बोलो कोई और? हाँ प्रिया बोलो। हाँ मम्मी जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मतलब मैं इनसे अच्छा नहीं, पहले बुरा नहीं, ये डिफाइन करके लाभ बोलो। नहीं, हानि नहीं। श्रुति, ये को डिफाइन करते बोलो। ये मतलब ये को डिफाइन करते हुए बोलो। ये मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण। बहुत अच्छा, पूरी पुद्गल की पर्याय। बहुत बढ़िया। हाँ, ये मैं नहीं, ये सब मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं इनसे अच्छा नहीं, बुरा नहीं, मैं इनका करता नहीं, भोगता नहीं, मुझे इनसे लाभ नहीं, हानि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात क्लियर हो गई? अब सुनो क्या बोल रहे हैं। इसलिए जीव अमूर्तिक है, और अब देखो, व्यवहारने से जीव को कर्म बंधन होने से मूर्तिक कहा गया है। मिस्टेक क्या चलती है? मिस्टेक ये चलती है, निश्चय से तो हम जीव हैं और व्यवहार से शरीर वाले हैं। निश्चय से तो अमूर्तिक हैं और व्यवहार से मूर्तिक हैं। अब आ जाओ अपने स्टील के डिब्बे पे। निश्चय से तो डिब्बा स्टील का है और व्यवहार से चीनी का है। सही है? सही सेंटेंस है? करेक्शन करो, करेक्शन करो। कौन कर रहा है? कौन बोला? करेक्शन करो। निश्चय से
कटोरा तो स्टील का ही है, पर उसमें चीनी रखी है, इसलिए उसे व्यवहार से चीनी का कहा जाता है। कहा जाता है। ऐसे ही जीव तो अमूर्तिक है, परंतु संसार अवस्था में कर्म बंद होने के कारण उसको जब तक कर्म का बंधन है तब तक शरीर की उपलब्धि है, तब तक शरीर का संयोग है। जब तक कर्म बंधन है तब तक शरीर का संयोग है ना। अनंत भगवान को भी पूरे घाती कर्मों का अभाव हो गया, अनंत चतुष्ट प्रकट हो गए, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तो भी अभी अघाती कर्म का संयोग है, तब तक शरीर है। तो शरीर संसार अवस्था में कर्म बंधन के कारण शरीर का संयोग प्राप्त होने पर भी जीव कभी भी शरीर वाला नहीं होता। फिर भी संयोग की अपेक्षा से जीव को शरीर वाला व्यवहार से कहा जाता है, होता नहीं। क्लियर? देखो भावार्थ में क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक जीव अनादि अनंत, अनादि से और अनंत काल तक नेवर कभी भी ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला हुआ ही नहीं। अनादि अनंत कभी नहीं हो सकता ये शरीर वाला, कभी भी नहीं हो सकता। अब जैसे शरीर का संयोग है उस एंगल से उसको कहा जाता है। जीव कैसा है? अमूर्तिक। जीव के गुण कैसे हैं? अमूर्तिक। जीव की पर्याय कैसी हैं? अमूर्तिक। विकारी पर्याय भी कैसी हैं? अमूर्तिक। बोलो, हमको भाव भाषण हो रहा है नहीं हो रहा? ये वाली बात फीलिंग में आ रही नहीं आ रही है? अरे सच्ची बात है। अरे किसी मुसलमान को पकड़ के लाओ, कोई बोले जैन है भैया, हमें तो समझ में नहीं आती। अरे मुसलमान को लाओ पकड़ के और उसको पूछो कि तुम क्रोध को जानते हो, तो बोले अरे गुस्सा तो आई जाती है, गुस्सा को क्यों नहीं जानते? बताओ जरा कैसे रंग का होता है? वो क्या बोलेगा? क्रोध कैसे रंग का होता है? क्रोध का टेस्ट कैसा होता है? बोलो कैसा होता है? हरा होता है कि पीला होता है क्रोध? बताओ। तो क्या बोलेगा वो भी कि हाँ ये बात तो सही है, वो ऐसे आंखों से थोड़ी पता चलती है क्रोध, वो तो फीलिंग की चीज है। अभी बोलेगा फीलिंग की चीज है, और जहाँ फीलिंग वर्ड आया फीलिंग की चीज है, तो यही तो कह रहे हैं कि जो फील करता है, जो फील करता है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, वो जीव है। हो गई जीव की प्रसिद्धि। अरे एक मुसलमान को प्रसिद्धि हो जाए, हम तो जैन है, हमें क्यों नहीं समझ में आएगी? हम जैन कुल में जन्मे हैं, किसी पूर्व के पुण्य के उदय से, ये वाली बात हमें समझ में नहीं आएगी तो किनको आएगी? प्रकृति ने हमको यहाँ भेजा है। क्या बोले? हम कोई चॉइस से अपनी माँ के गर्भ में नहीं आए, प्रकृति ने हमको भेजा है यहाँ पर। किस बात के लिए? ये वाली बात समझने के लिए। जब प्रकृति नहीं भेजा है तो हमें समझ में नहीं आएगी। समझ आई बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक जीव अनादि अनंत वर्ण गंध रस और स्पर्श रहित है, इसलिए वह प्रति समय वास्तव में अमूर्तिक अरूपी है। एवरी टाइम, प्रति समय। जिस समय बहुत तेज बुखार आ रहा है ना, मैं तो अमूर्तिक हूँ। वो अब क्या प्रोसेस चल रही है? नहीं बुखार आ रहा है तो परेशानी तो होती है। सुनो, जिस समय बुखार आ रहा है ना, उस समय बुखार का ज्ञान हो रहा है, फीलिंग हो रही है उस बुखार की, क्योंकि ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, अपने को भी जानता है, सबको जानता है। केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जानते हैं। जब इस ज्ञान का अभी थोड़ा ज्ञान है तो थोड़े पर को जानते हैं, और जब पूरा ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो सर्व लोकालोक को जानेंगे। जानना तो हमारा स्वभाव है। तो उसी जानने स्वभाव के कारण ये देह में जो बुखार आया है ना, स्पर्श गुण की जो गर्म रूप पर्याय उत्पन्न हुई, स्पर्श गुण की गर्म रूप पर्याय उत्पन्न हुई, तो ज्ञान ने उसको जाना। अब वो जानने के साथ में ही मिसिंग हो गई। क्या मिसिंग हो गई? कि मुझे बुखार आया। ये तो जाना नहीं कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, अरे हमें बुखार आ गया, बस इतनी मिसिंग होने पर वो तुरंत वहां पर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, वैसे विश्वास है,
तो तुरंत वहां पर तीव्र कषाय रूप दुख उत्पन्न हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा जानते से ही दुख उत्पन्न हो जाएगा। फिर वो उस दुख भी कैसी है, दुख भी अमूर्तिक है, सो वो दुख का भी ज्ञान होने लगेगा। तो जब दुख का ज्ञान होने लगेगा तो क्या बोलेगा, हम तो बहुत दुखी हैं भैया, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अरे हम जान रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम जान रहे हैं कि हमें बुखार आया है। समझ आई बात? और धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। अभी क्या बोल रहे हैं, इसलिए वह प्रति समय वास्तव में अमूर्तिक है, किंतु संसार अवस्था में, संसार दशा में, दशा कहो, अवस्था कहो, पर्याय कहो, एक ही बात है। अनादि से मूर्तिक पुद्गल कर्मों के साथ इसका बंध है। अनादि से स्वरूप को नहीं जाना, तो बंध हो रखा है। बंध है तो संयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए संयोग का ज्ञान कराने के लिए उसे मूर्तिक कहा जाता है, किंतु ऐसा होने से वो सचमुच ही मूर्तिक नहीं हो जाता। देखो, वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री नहीं हो जाता जीव। कोई डिब्बा चीनी रखने से डिब्बा मीठा नहीं हो जाता। चीनी खत्म हो गई और चीनी का डिब्बा बोल ही रहे हैं, तो क्या करो, चीनी खत्म हो गई तो दूध में डिब्बा ही डाल दो तोड़ के, तो दूध मीठा हो जाएगा। अरे स्टील के डिब्बे को चीनी का डिब्बा कहते हो, चीनी डिब्बा थोड़ी मीठा होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा, किंतु ऐसा होने से सचमुच ही मूर्तिक नहीं हो जाता। यदि सचमुच ही जीव को मूर्तिक मान लिया जाए तो फिर जीव में और अजीव में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। समय सार की गाथा आ गई, जीव अजीव अधिकार की। समय सार जी में बिल्कुल ऐसी सेंटेंस लिखा है अमृतचंद आचार्य भगवान ने। क्या पता क्या बोल रहे हैं, हे मूढ़मते, ऐसा शब्द बोल रहे हैं, हे मूढ़मती, तेरे ज्ञान में जीव में और अजीव में तो कोई भेद ही नहीं रहा, फिर तो जीव अजीव एक ही हो गए। अरे चीनी का डिब्बा बोलते 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 तू डिब्बे को ही चीनी का मानेगा, तो तेरे मत में, हे मूढ़मती, तेरे मत में स्टील में और चीनी में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। क्या बोला? चीनी का डिब्बा बोलने पर यदि तू डिब्बे को ही चीनी का जानेगा तो तेरे मत में, अर्थात तेरे ज्ञान में, स्टील में और चीनी में कोई भेद रह गया? वे तो एक ही हो गए। ऐसा कह रहे हैं। जीव को मूर्तिक कहने पर व्यवहारने से मूर्तिक कहा जाता है। तो अगर तू ऐसा ही मानेगा तो फिर जीव अजीव में क्या अंतर रह गया? कोई नहीं अंतर रह गया। स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल के की पर्याय हैं और ज्ञान श्रद्धा चाहे जीव की पर्याय हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और तू दोनों को एक ही समझ रहा है, तो सब गड़बड़ी हो गई। जिन मत की ये आमना है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुचील, परिग्रह, सप्त व्यसन, शराब पीना, परस्त्री गमन, जुआ खेलना, इन सब से भी बड़ा पाप, इन सब से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व को जानकर, अज्ञान को जानकर उसको पहले छुड़ाया है। ये सबसे बड़ा पाप है, सप्त व्यसन से भी अधिक पाप है। अपने को मैं स्त्री पुरुष हूं, यह अनंत पाप है। अब तो पता तो है नहीं, कर्म दिखते नहीं है तो मत दिखते रहे, लेकिन आगम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है आगम से? कि यदि हम जीव को अजीब जानेंगे तो अनंत कर्म का बंध हो रहा है। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, जिसकी उदक चिंतन करते हो। ये वाली बात कौन कह रहा है? चाहे कोई नहीं कह रहा, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं। यदि तुम जीव को अजीब जानोगे तो तुम्हारे को अनंत कर्मों का बंध होगा। बंध मतलब संसार में परिभ्रमण होगा। नहीं, हम तो पुण्य बहुत करते कि हाँ पुण्य करते तो पुण्य बंद हो जाएगा, लेकिन संसार में ही रगड़ते रहोगे। समझ आई बात? ऐसा देखो, 2-3 मिनट और पढ़ते हैं।
निश्चय न व्यवहार न, यहाँ पर निश्चय न जीव की त्रैकालिक अमूर्तिकता को बताता है। अब निश्चय व्यवहार की परिभाषा आ रही है, लिख लो। निश्चय मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, निश्चय मतलब शाश्वत सत्य जिसको कोई बदल नहीं सकता, नोबडी कैन चेंज। निश्चय मतलब त्रैकालिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। और व्यवहार मतलब क्षणिक सत्य, क्षणिक सत्य को बता रहा है, फॉर टाइम बीइंग। व्यवहार ने पुद्गल के साथ का अनादि संबंध बतलाता है नहीं, बतलाता है, संयोग बतलाता है। जीव का पुद्गल के साथ संयोग नहीं होता, जीव तो त्रैकालिक अमूर्तिक है, त्रैकालिक ज्ञाता है। त्रैकालिक मतलब तीनों काल, एवरी टाइम, शाश्वत अमूर्तिक है, ज्ञाता है। व्यवहार न से पुद्गल के संयोग के कारण अनादि से चूंकि संबंध चला आ रहा है, इस अनादि संबंध के कारण इसको मूर्तिक अर्थात एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि आदि, गोरा काला, ये सब कहा जाता है। तो दोनों नयों में परस्पर विरोध है? विरोध नहीं है, दोनों नयों में विरोध नहीं है। एक नय बोल रहा है कि डब्बा स्टील का है और एक नय कह रहा है कि डब्बा चीनी का है, तो दोनों में विरोध है? नहीं, कहाँ विरोध है, एंगल है कहने का। एक तो स्टील का डिब्बा जैसा है वैसा ही शाश्वत सत्य को बता रहा है और एक संयोग का ज्ञान करा रहा है। और जब हम ये दोनों बातों को भली प्रकार से समझ लेते हैं तो हमें कोई विरोध नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम। अरे भाई साहब आपका ही घर है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि इनका घर कह रहे हैं, ये कहीं ले नहीं ले हमारा घर। सुनने वाले को प्रॉब्लम नहीं, बोलने वाले को प्रॉब्लम नहीं, स्वरूप को समझकर। ठीक है, क्लियर? देखो आगे एक परिभाषा और आ रही है, एक मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ाना। देखो क्या बोल रहे हैं, निश्चय। हाँ, ये एक पॉइंट है बहुत गंभीर। नीचे है ना, पुद्गल कर्म के साथ का व्यवहार संबंध क्षणिक संबंध है ना, वो शाश्वत सत्य है और ये क्षणिक संबंध है। तो जो क्षणिक संबंध को बताने वाला व्यवहार और शाश्वत सत्य को बताने वाला निश्चय। ठीक है, अब ऐसे नीचे का पॉइंट थोड़ा गंभीर है। निश्चय न व्यवहार का निषेधक है और व्यवहार न के द्वारा निषेध है। ये चर्चा थोड़ी गंभीर है, इन दोनों पॉइंट पे चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, कोई जिनवाणी स्तुति बोले तो बोल सकते हैं। बोल रहे हैं कोई? निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार। बोलिए तो आशा